नमस्कार दोस्तों। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा एक आदेश प्राप्त हुआ है, तो आइए देखते हैं क्या इस आदेश में है। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रथम चयन परीक्षा सत्र 2020-21 के आयोजन के संबंध में जानकारी इसमें दी गई है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं इस संबंध में जानकारी। ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिए तो पता चलेगा कि क्या है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज, क्या है और किन के लिए है, परीक्षाएं कौन दे सकता है, कैसे दे सकता है, कहाँ फॉर्म भरा जाएगा। इस संबंध में पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। जो लोग अभी नए होंगे हमारे चैनल पर तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपको नवीनतम जानकारी मिलती रहे। तो आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज का जो आयोजन है वो 13 दिसंबर 2020 को एनटीएससी की परीक्षा का आयोजन किया जाना है। तो सबसे पहले पता चल रहा है कि इसकी परीक्षा कब होगी, तो 13 दिसंबर 2020 को। परीक्षा के विज्ञापन का प्रारूप दिया हुआ है इसमें। हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, माध्यमिक शालाओं में एनटीएससी की एक प्रति उपलब्ध कराकर इस तरीके के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं उच्च अधिकारी से। विद्यालय को आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी एमपी ऑनलाइन कियोस्क की केंद्र से उपलब्ध करवाना। छात्र द्वारा पूर्ण रूप से भरा गया आवेदन पत्र प्राचार्य द्वारा अग्रसित कर संकुल प्राचार्य के द्वारा सत्यापित किया जाना। संकुल प्राचार्य द्वारा आवेदन पत्र प्रमाणीकरण करते समय जाति एवं विकलांगता प्रमाण पत्र की जांच करना। ऑनलाइन प्रविष्ट किए गए आवेदन की हार्ड कॉपी संकुल स्तर पर संधारित करना। ये सारे काम करने हैं। कृपया अवगत होना चाहें कि आवेदन पत्र निःशुल्क भरने की प्रक्रिया 21/10/2021 एमपी ऑनलाइन के माध्यम से प्रारंभ हो चुकी है। तो इसमें आगे देखते हैं। जो स्कूल शिक्षा विभाग, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र से जारी हुआ है विज्ञापन। इसमें पूरी जानकारी दी गई है कि राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रथम चयन परीक्षा, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज की 2 स्तर में परीक्षा होती है। तो ये प्रथम परीक्षा है 2020-21 दिनांक 13 दिसंबर 2020 को जिला स्तरीय केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। द्वितीय स्तर की परीक्षा 13 जून 2021 को आयोजित की जाएगी। तो ध्यान देंगे यहाँ पर प्रथम अवसर 13 दिसंबर को और द्वितीय 13 जून 2021 को की जाएगी। इसके लिए राज्य से प्रत्याशियों की निर्धारित संख्या 530 है। तो इसमें क्या होगा कि जो राज्य स्तर पर है, हमारे प्रथम चयनित परीक्षा राज्य स्तर पर, इसमें राज्य भर से 530 कैंडिडेट लिए जाएंगे। क्या पात्रता है इस बारे में समझते हैं। मध्य प्रदेश राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 10वीं में नियमित रूप से अध्ययनरत विद्यार्थी, जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं और उन विद्यालयों में जो कक्षा 10वीं में विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, ये विद्यार्थी इस परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र हैं। और जो ओपन स्कूल में पंजीकृत हैं ऐसे छात्र 1 जुलाई 2020 को 18 वर्ष से कम उम्र के हों और कहीं कार्यरत न हों एवं कक्षा 10वीं की परीक्षा में पहली बार सम्मिलित हो रहे हों, ये लोग भी इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं। ये क्या है कि एक छात्रवृत्ति के लिए एक परीक्षा होती है। इस परीक्षा में सफल होने पर इसकी क्राइटेरिया बनी होती है, उसमें आगे जब सेलेक्ट हो जाते हैं तो छात्रवृत्ति मिलती है। छात्रवृत्ति क्या क्या है इसमें। एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा द्वितीय स्तर की राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के आधार पर पूरे देश से 2000 छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं। देखिए एक बार फिर से ध्यान दीजिए। प्रथम स्तर पर जो परीक्षा होनी है वो 530 की संख्या ली जाएगी, वो राज्य स्तर पर होगी, एक मध्य प्रदेश से। फिर इसके बाद जो द्वितीय स्तर की परीक्षा जून में होने वाली है 21 में, वो पूरे एनसीईआरटी नई दिल्ली के द्वितीय स्तर पर होती है। तो इसमें 2000 लोगों को दी जाएगी। ऐसे 530 करके अलग अलग राज्यों से और कैंडिडेट आते हैं और सब मिला करके 2000 छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं। और छात्रवृत्ति की राशि निम्नानुसार है, इसको समझ लीजिए। देखिए कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए, 10वीं में आप अभी पढ़ रहे हैं, 11वीं एवं 12वीं के लिए 1250 रुपये प्रतिमाह मिलेगा। हर महीने 1250 मिलेगा। एक ऐसी छात्रवृत्ति है हर महीने मिलने वाली। स्नातक एवं स्नातकोत्तर, आप अभी परीक्षा दे रहे हैं, अभी आप 10वीं में रहकर इसकी परीक्षा दे रहे हैं, आप अगर इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप कक्षा 11, 12, स्नातक, स्नातकोत्तर, पीएचडी तक के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है सरकार द्वारा। तो स्नातक एवं स्नातकोत्तर यानी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर की कक्षाओं के लिए 2000 रुपये प्रति माह मिलेगा। और अगर पीएचडी करना चाहते हैं तो जो यूजीसी का नियम है उस नियम के तहत जो भी इसका शुल्क होगा, शुल्क मिलेगी। अब आरक्षण संबंधी इसमें नियम दिया गया है कि प्रथम चयन परीक्षा में आरक्षण हेतु मध्य प्रदेश शासन के निर्देश, नियम एवं निर्देश यथावत लागू रहेंगे। केवल मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी ही आरक्षण के पात्र होंगे।
अन्य प्रदेशों के पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी आरक्षित वर्ग के रूप में विचारित किए जाएंगे। अनारक्षित वर्ग इनका रहेगा। और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 10% सीट आरक्षित की गई है। भारत सरकार द्वारा 103वें संविधान संशोधन अधिनियम की आरक्षण सुविधा प्रदान की गई है, तो उनके लिए भी ये लागू किया गया है। तो इस तरह से कुछ नियम इसमें दिए गए हैं। और अभी समझ लेते हैं हम लोग को परीक्षा में आवेदन हेतु महत्वपूर्ण तिथियां क्या हैं। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि 21 अक्टूबर 2020, यानी कि फॉर्म भरना इनका प्रारंभ हो गया है। MP ऑनलाइन के माध्यम से इसका फॉर्म भरा जाना है। और आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है वो 13 नवंबर है। परीक्षा का दिन 13 दिसंबर को होगा, रविवार के दिन होगा। और इसमें परीक्षा का शुल्क निःशुल्क है, कोई परीक्षा का शुल्क इसमें नहीं लिया जाता है। तो ये तो हो गई कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हो गई। यहाँ आप देखेंगे फिर परीक्षा का विवरण संबंधी यहाँ पर दे रहा है कि 2 तरह की एक परीक्षाएं इसमें होती हैं। तो किसके लिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है मानसिक योग्यता परीक्षण और शैक्षणिक योग्यता परीक्षण। 120 मिनट की हैं। प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी, अधिकतम 100 है। फिर इधर दिया हुआ है अर्हताकारी अंक क्या होने चाहिए। तो समान पिछड़ा और EWS 40% और उधर 32% दिया हुआ है। इसको समझेंगे। जो परीक्षा का समय है, जो MAT के लिए मानसिक योग्यता परीक्षण के लिए वो सवेरे 10 से 12:30 बजे तक है, और शैक्षणिक योग्यता के लिए 1:30 बजे से 3:30 बजे तक है। ये आप ध्यान देंगे। तो ये 2 तरह की परीक्षाएं हैं। और परीक्षाओं के लिए इसमें विषय भी निर्धारित है, कुछ प्रश्न निर्धारित हैं किससे क्या पूछा जाएगा। तो शैक्षणिक में जैसे दिया हुआ है कि भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान प्रश्न हैं, कुछ सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, इस तरह से प्रश्न कुछ बनेंगे इसमें। पाठ्यक्रम इसका कोई निश्चित निर्धारित नहीं है। यद्यपि प्रश्नों का स्तर मध्य प्रदेश राज्य में मान्य विभिन्न परीक्षा बोर्ड के कक्षा 9वीं एवं 10वीं की सार्वजनिक परीक्षा के समान ही होगा। आवेदन की प्रक्रिया आपको बता ही दिया गया है कि इस परीक्षा हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी स्थिति में मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होते हैं। और आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 13 नवंबर है। ये सब MP ऑनलाइन पर जा कर के भरा जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक फॉर्म आता है। उस फॉर्म से भरने के बाद में अपने प्राचार्य से आप वेरीफाई कराएंगे। प्राचार्य से कराने के बाद अपने संकुल के प्राचार्य से कराएंगे, और संकुल प्राचार्य द्वारा वेरीफाई किया हुआ ही आप MP ऑनलाइन में जाकर के फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी का आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी पूर्ण रूप से भरने के बाद संस्था के प्राचार्य एवं संकुल प्राचार्य से सत्यापित करवानी होगी। पूर्ण रूप से भरा एवं सत्यापित किया हुआ आवेदन पत्र MP ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क केंद्र के पास जाकर ऑनलाइन एंट्री करवाएगा। तो इसमें जैसे आप करवाएंगे तो इसका प्रिंट आउट निकलेगा, रसीद मिलेगी। पेमेंट नहीं है, निःशुल्क है, ये ध्यान रखेंगे। और ये पूरी जानकारी इसमें दी गई है। तो इस पत्र का जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप इसको डाउनलोड करके पढ़ लेंगे। परीक्षा का माध्यम हिंदी अथवा अंग्रेजी होगा। परीक्षा शुल्क के लिए कह रहा है कोई शुल्क है ही नहीं। ये कुछ नियम बताए गए हैं कि कैसे हमको कब पहुंचना है। तो ये हम लोग देखेंगे। देखिए, ये आदेश है आयुक्त महोदय का राज्य शिक्षा केंद्र। तो इस आदेश संबंधी जानकारी दी हुई है यहाँ पर, और बहुत सारी जानकारी है इसमें। कैसे हमको परीक्षा, वही पात्रता, छात्रवृत्ति कहाँ मिलना है, ये दिया हुआ है। आवेदन पत्र प्रारंभ, जो भरने की प्रारंभ तिथि है, अंतिम तिथि है, कैसे परीक्षा होगा, इसमें भी उसी तरह की जानकारी दी हुई है। तो इसको हम पूरी जानकारी ठीक प्रकार से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। और इस वीडियो में इस पत्र में नीचे इसका प्रोफार्मा दिया हुआ है, फॉर्मेट दिया हुआ है, और इस लिंक को हम दे देंगे अपने डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ से डाउनलोड करके आप प्रिंट करा के भी अपना काम कर सकते हैं। तो अभी 2020-21 में जो कक्षा 10वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी हैं, उनके लिए है ये ध्यान देंगे। वही लोग इस आवेदन को भर पाएंगे। ये देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म आ गया इस टाइप का, और इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके भर करके संकुल प्राचार्य, अपने संस्था के प्राचार्य, इन सबसे दस्तखत कराने के बाद ही MP ऑनलाइन में जाएंगे, वहाँ से फॉर्म भरेंगे। ये स्कॉलरशिप एक परीक्षा है, बहुत अच्छी परीक्षा है। इसमें सफल होने पर, आपको सेलेक्ट होने पर एक दूसरी परीक्षा आयोजित होगी जो जून में होने वाली है 21 में। उन दोनों में सेलेक्ट हो जाने पर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, बहुत अच्छी स्कॉलरशिप मिलेगी। एक बार मैं फिर से बता दूं कि पूरे देश भर में 2000 ऐसी स्कॉलरशिप बढ़ती हैं इस स्कीम के तहत। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। धन्यवाद।